हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पेमेंट बैंक किसके रिकमेंडेशन पे बना था। तो नचिकेत मोर कमेटी हैड गिवन रिकमेंडेशन फॉर पेमेंट बैंक। तो ये नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक बना था। दिस बैंक्स आर लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के सेक्शन 22 के अंदर ये बैंक्स जो है उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जाता है। देन पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। मीन्स जो पेमेंट्स बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट, जो हमने डिमांड डिपॉजिट का टाइप पढ़ा था करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो एक्सेप्ट करता है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। लेकिन ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। अब हमने टर्म डिपॉजिट पढ़ा था, क्या होता है? रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। तो जो पेमेंट बैंक है वो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट तो खोलता है, बट आरडी और एफडी नहीं खोलता है। पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर कस्टमर। तो पेमेंट बैंक जो है वो पर कस्टमर 2 लाख तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हमने पढ़ा था एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। वो क्या होता है कि जिस एरिया में बैंकिंग नहीं है उस एरिया में बैंकिंग प्रोवाइड करना। तो जो पेमेंट्स बैंक का जो बनने का मेन पर्पस यही था कि जिस जो अनबैंक्ड एरिया है वहाँ पे उनको बैंकिंग की फैसिलिटीज मिले, इसके लिए पेमेंट बैंक खोला गया था। ठीक है। पेमेंट्स बैंक कैन नॉट गिव लोन्स। पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है बट ये लोन्स प्रोवाइड नहीं करता है। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड देता है, बट ये क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं देता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं देता, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक टाइप का लोन है जिसको हम पहले यूज करते हैं देन बाद में पे करते हैं। तो इसलिए ये बस डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन पेमेंट बैंक इज 100 करोड़। अगर किसी को पेमेंट बैंक खोलना है, पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं, अगर किसी को पेमेंट बैंक ही खोलना है तो उसके लिए उनको 100 करोड़ रुपीज का कैपिटल चाहिए। 25% ऑफ बैंक ब्रांचेज मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। पेमेंट बैंक को एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि उनके जो बैंक के जो ब्रांचेज होंगे उसका 25% जो है वो ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे जो कि एक गाँव का एरिया हो और जहाँ पे बैंक नहीं हो। Then foreign shareholding is permitted as per the rule of FDI, that is 74%। तो मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100% कैपिटल किसी एक का ही हो, उसमें कुछ लोग अपना शेयर होल्डिंग देते हैं। ठीक है। तो वैसे ही पेमेंट बैंक में जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है जो किसी फॉरेन का हो, मतलब आउट ऑफ हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनका हो, तो वो कितना है? 74% ही है। उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन का नहीं होना चाहिए। और ये सेम अगर हम गवर्नमेंट बैंक का देखें तो जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उसमें एफडीआई लिमिट 20% ही है। देन हम देखते हैं पेमेंट्स बैंक कितने हैं। तो अभी 6 पेमेंट्स बैंक है। फर्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक, देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देन फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक। फिलहाल ये 6 पेमेंट्स बैंक है। और जो सबसे पहला पेमेंट बैंक है वो कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। और अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले फिनो पेमेंट बैंक ने खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया है, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। तो वो कन्वर्जन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ये जो पेमेंट्स बैंक है 6, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है और उनकी टैगलाइन क्या है। तो सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और जो इसका टैगलाइन है वो बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। क्योंकि ये इसका याद रखने का सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो यही है कि ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है, यही इसका टैगलाइन है। देन सेकेंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है और इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। देन है फिनो पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई है और इसका जो टैगलाइन है वो है कदर आपके मेहनत की। देन पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है जो कि, और इसका टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। देन जियो पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई है और इसका टैगलाइन है योर एवरीडे बैंक। देन है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका टैगलाइन है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रिच। तो इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। इनमें से 2 का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 3 का हेडक्वार्टर मुंबई और एक पेटीएम पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी है। तो ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड कभी कभी जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो
आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।